सनातन धर्म के बारे में गलत मत बोलेकर मोदी जी चाय नहीं बेचते थे, वो बेचते थे उनके पापा। ये वो फोटो है जब इनके थिएटर वालों ने, इनके प्ले वालों ने जब इन्हें कपड़े दिए थे। भारत देश के अंदर अभी चल रहे हैं इलेक्शन, कुछ यूट्यूबर्स फायदा उठा रहे हैं इस चीज का। आप सबको पता है इस वक्त भारत देश के अंदर एक पार्टी बहुत ज्यादा सीटों से जीत सकती है, बहुत सारे लोग उन्हें ही सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक इन्फ्लुएंसर है जिसका नाम है ध्रुव राठी, बहुत बढ़िया उनके सब्सक्राइबर्स भी हैं। कुछ टाइम पहले तक मैं भी उनकी वीडियोस देखता था और बहुत बढ़िया वीडियोस बनाते थे, बट कुछ टाइम से पता नहीं उस शख्स को क्या हो गया है, एक पार्टी और एक शख्स के पीछे हाथ धोकर पड़ चुका है। अब हम सब इसका एजेंडा समझ सकते हैं। ये तो बोल रहा है कि भाई मैं तो सिर्फ आपको बताना चाहता हूं मोदी जी क्या कर रहे हैं, ब्रेन वॉश कैसे कर रहे हैं। सर हमें भी पता है ध्रुव राठी जी आप क्या कर रहे हो, आप बस यूट्यूब के ऊपर अपने व्यूज चाहते हो, सब्सक्राइब गेन करना चाहते हो और पैसे कमाना चाहते हो। और आपको ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि इलेक्शन टाइम के ऊपर मैं मोदी जी से रिलेटेड जो भी वीडियो बनाऊंगा तगड़ी वायरल होगी। बट हम सबसे पहले जान लेते हैं ध्रुव राठी है कौन, कहां से बिलोंग करते हैं। 8 अक्टूबर 1994 को इनका जन्म हुआ था। रोहतक हरियाणा के अंदर भारतीय हैं बट रहते हैं जर्मनी के अंदर। जब पढ़ने गए थे वहीं पर रहने लग गए, वहीं पर एक लड़की से शादी कर ली और वो भी क्रिश्चियन तरीके से। चलो ठीक है सर कर ली, ये तो खुद बोलते हैं मैं किसी धर्म को नहीं मानता, मैं किसी धर्म के अंदर विश्वास नहीं करता, ना हिंदू धर्म के अंदर ना किसी और धर्म के अंदर। बट ये बंदा अपनी हर वीडियो के अंदर सनातन धर्म को लेकर बहुत सारी बातें बोलता है। आज एक पार्टी जो सनातन धर्म को और भारत देश को एक अलग लेवल पे लेके जा रही है, एक अलग स्टेज पे लेके जा रही है, तो इस बंदे को पता नहीं क्या हो रहा है, इसके अंदर से देशभक्ति निकल रही है। और वो फैक्ट जो ये बता रहा है वो अपने एक पहलू दिखा रहा है, इसीलिए मोदी जी ब्रेन वॉश नहीं कर रहे मेरे भाई, तू ब्रेन वॉश कर रहा है बहुत सारे लोगों का। आज इस वीडियो के अंदर हम यही बात करने वाले हैं कि इसने जो ये वीडियो बनाई अभी रिसेंटली कल्ट मोदी जी करके, कि मोदी जी एक डिक्टेटर है, वो 70 से 80% भाई कैप्चर कर रहे हैं पूरी की पूरी मार्केट को एज अ डिक्टेटर। भाई एक बात बता, अगर वो डिक्टेटरशिप कर रहे हैं तो 80% ही कर रहे हैं, 20% कहाँ है, कहीं और बिजी चल रहे हैं क्या? कुछ तो सोचे कर भाई बोलने से। आज जो तूने बातें बोली है ना वो सारी की सारी बातों का प्रूफ मैं तुम्हें देने वाला हूं और स्पेशली आप सबके लिए ये वीडियो बना रहा हूं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिकॉज हम जो एक शख्स के बारे में सारी की सारी चीजें नेगेटिव लेके जा रहे हैं उसके दो पहलू भी हो सकते हैं। जो ये शख्स नेगेटिव चीजें लेके आ रहा है किसी शख्स के लिए, एक धर्म के लिए, तो उसका हमें अपोजिट भी देखना चाहिए, बिकॉज हर चीज के दो पहलू होते हैं। हमने इस शख्स की वीडियो देखी और हमारे दिमाग के अंदर, हमारे दिल के अंदर मोदी जी की एक ऐसी फिगर बन गई कि ये बंदा गलत है, सनातन धर्म गलत है। इसके कमेंट बॉक्स के अंदर एंटी बीजेपी, एंटी सनातन ये चीजें चल रही हैं। भाई थोड़ा तो अक्ल लगाओ, थोड़ी रिसर्च करो, गूगल बाबा पे जाओ, चीजें देखो क्या क्या चीजें हैं। इसने अपनी वीडियो के अंदर क्लियर वर्ड्स बोले हैं कि मोदी जी अपने देशवासियों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। सर हर किसी के पास अक्ल है, हर किसी को यह पता है कि उन्हें कौन सी पार्टी को चुनना है, कौन सी चीजों को चुनना है, कौन से लीडर को चुनना है और वो लीडर अपने भारत देश के लिए क्या कर रहा है, वो सारी चीजें हम जानते हैं। इन्होंने स्टार्टिंग के अंदर 4 डिफरेंट पॉइंट्स बताए थे। सबसे पहला रिलीजियस, दूसरा विक्टिमाइजेशन, तीसरा यू आर इन डेंजर एंड चौथा कि मोदी जी को महान बनाया जा रहा है। अब मैं आपसे थोड़ी थोड़ी इन चारों पॉइंट्स पे बात कर लेता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं रिलीजियस पे। ये बोलते हैं कि आपका जो धर्म है महान है। अगर मेरे भाई तू देखा जाए, अगर तेरी रूट्स देखी जाए, तू भी भारत से बिलोंग करता है भाई, तेरा पूरा नाम है ध्रुव राठी, भाई तू भी तो सनातनी हुआ, तू भी तो हिंदू ही है। तो क्यों सनातन धर्म को ये चीजें बोल रहे हैं कि आप अपने धर्म के ऊपर बहुत प्राउड फील करते हो? करते हैं, हम अपने धर्म के ऊपर सबसे ज्यादा प्राउड फील करते हैं, बिकॉज हमारे धर्म के अंदर हर किसी इंसान को इक्वल देखा जाता है, वो कोई भी क्यों ना हो, आप किसी भी वर्ग से क्यों ना हो, हमारे वर्ग के अंदर हर किसी इंसान को भाई और बहन के रूप
से देखा जाता है, हर किसी का आदर किया जाता है, हमारे घर के अंदर बुजुर्गों को आदर सम्मान दिया जाता है। और मेरे भाई, जिस देश में तू रहता है ना, वहां पर बुजुर्गों को ना अपने घर पे नहीं रखते, ओल्ड एज होम में जाके छोड़ आते हैं। वहां पर सोचते हैं कि भाई अब ये बुजुर्ग हो चुके हैं, अब इनकी कौन करेगा देखभाल। हमारे भारत देश के अंदर, हमारे सनातन धर्म के अंदर अपने बुजुर्गों का ध्यान रखा जाता है, और इसीलिए हम अपने रिलीजियस पे, अपने सनातन धर्म पे इतना गुरूर करते हैं। इसीलिए बोल रहा हूं भाई, सनातन धर्म के बारे में गलत मत बोलेकर। जो तू बोलता है ना महान हो, है भाई, बिल्कुल है। दूसरा तुमने बोला विक्टिमाइजेशन। आपको क्या पता है स्टार्टिंग के अंदर हिंदुओं के साथ क्या क्या चीजें हुई हैं? कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की बात तुम्हें याद है क्या? भूल चुके हो? हिंदुओं के ऊपर क्या क्या जुल्म किए गए थे? आपको नहीं हो तो हिस्ट्री में जाके देखो। सनातन धर्म के जो लोग हैं, हिंदू जो वर्ग है, उनके साथ कितनी गलत चीजें हुई हैं। और तीसरा, यू आर इन डेंजर। डेफिनेटली वी आर इन डेंजर। अगर आप अपने सनातन धर्म को नहीं मानते तो डेफिनेटली मेरे भाई, आप किसी भी वर्ग से क्यों ना हो, आप अपने वर्ग को अच्छा नहीं मानते तो आप अपने वर्ग के साथ नहीं दे रहे हो, आप अपने धर्म को नहीं मान रहे। इसका मतलब आप हो डेंजर में। खतरा है मेरे भाई तुम पे। आगे वीडियो में मैं बताऊंगा कि मैं ये चीज क्यों बोल रहा हूं। और फोर्थ, ये बोलता है कि मोदी जी को महान माना जाता है। इसी बात से आज मैं आपको मोदी जी के बारे में जो इस इंसान ने बोला है, सनातन धर्म के बारे में जो इसने बोला है, वो मैं सारी चीजें बताता हूं। और एंड तक इस वीडियो को जरूर देखना। इस वीडियो की वजह से आपको पता चलेगा कि जो इस शख्स ने, ध्रुव राठी, जिसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है, राठी साहब, और एक और नाम है जो बहुत ज्यादा फेमस हुआ है, जर्मन शेफर्ड। शायद जर्मनी में रहते हैं इसलिए चल रहा होगा। भाई माफी है, हाथ जोड़ के पहले ही बोल रहा हूं, बट बुरा मत मानना, जो चीजें सच हैं वो ही बोलने वाला हूं। अब हम बात करते हैं कि मोदी जी के ऊपर एक किताब लिखी गई थी, जिनके राइटर हैं नीलंजन मुखोपाध्याय जी। उन्होंने अपनी बुक के अंदर लिखा है, जब मोदी जी 6 साल के थे तो अपने पापा का हाथ बटाने के लिए वदनगर स्टेशन पे चाय बेचा करते थे। भाई ये तो सच बात है। स्टार्टिंग से ही हर किसी को पता है कि मोदी जी का जो फैमिली काम था वो चाय बेचने का था। उनके फादर साहब चाय बेचते थे। तो ये क्या बताना चाहता है? ये बोलना चाहता है कि एक गरीब इंसान के पास, अब आपको मैं कुछ फोटोज दिखाता हूं मोदी जी की, इसके अंदर उन्होंने सूट पहन रखा है। इसका कहना यह है कि एक गरीब इंसान जिसके पापा चाय बेचते हैं, वो कैसे सूट पहन सकता है 1950 के अंदर? अरे मेरे भाई, तूने गूगल से ये फोटो तो निकाल ली कि मोदी जी के बचपन में वो कौन से कपड़े पहनते थे। ये भी देख लेता कि वो कपड़े किस शख्स ने दिए थे, कहां पर पहने गए थे। आप सबको पता है मोदी जी नाटक के अंदर बहुत ज्यादा ध्यान देते थे, मतलब थिएटर्स के अंदर बहुत ज्यादा रुचि थी। इसीलिए जो ये बार बार बोलता है ना कि एक गरीब इंसान कोट कैसे पहना सकता है अपने बच्चों को, सर उस प्ले के अंदर उन्हें कोट दिया गया था। वो एक रोल प्ले कर रहे थे और उस प्ले का नाम था ग्रीन रेवोल्यूशन प्ले। ये उनके कॉलेज के टाइम की फोटो है सर, जो आप ये दिखा के बोल रहे हो कि ये गरीब परिवार से आया हुआ बच्चा यहां पर कैसे सूट में रह सकता है। ये बोलता है कि भाई मैं 1994 के अंदर पैदा हुआ था, हमने तो अपने बचपन के अंदर कोई भी हमारे पेरेंट्स ने कोट वाली फोटो नहीं खिंचवाई। भाई अगर तू ये बोलता है नहीं खिंचवानी चाहिए थी तो अपने पेरेंट्स को बोल, भाई वो खींचते ना तेरी फोटो। तू मोदी जी पे ये आके बोल रहा है कि उन्होंने अपने गरीबी के टाइम पर एक कोट के अंदर फोटो क्या खिंचवा ली, तो उन्हें सीधा बोल रहा है भाई ये गरीब नहीं था। स्टार्टिंग से ये झूठ बोलते हुए आ रहे हैं कि मैं गरीब हूं, मैं फकीर हूं, तो इस पे ये झूठ बोलता है। सर आप एक कंटेंट क्रिएटर लाइन से हो, आपने डेफिनेटली थिएटर्स भी देखे होंगे। थिएटर लाइन के अंदर जो भी कॉस्ट्यूम होता है थिएटर वाले प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए ये वो फोटो है जब इनके थिएटर वालों ने, इनके प्ले वालों ने जब इन्हें कपड़े दिए थे। ध्यान रखना, आपने रिसर्च गलत करी है, आपने रिसर्च में थोड़ा सा कमी छोड़ दी। आपने गूगल पे गए, आपने फोटो देखी और अपलोड कर दी, मोदी जी के खिलाफ मिल गई खबर, अब तो डाल ही दी। यूट्यूब के ऊपर सब्सक्राइबर भी बढ़ जाएंगे और पैसा तो आ ही रहा है। ये तो वही कपड़ों की बात। अब ये बोलते हैं मोदी जी के पुराने घर की फोटो आई थी जो शायद 60 से 70 गज का होगा 1950 के अंदर। कौन ऐसा घर अफोर्ड कर सकता है जो चाय बेचने वाला हो? कहीं दूर दूर तक लिखा है कि मोदी जी के फादर ने ये घर खरीदा था, उनका पुराना घर भी हो सकता है। उस वक्त आपको पता भी नहीं होगा सर रेट क्या है।
आप भी तो हरियाणा के रहने वाले हो, रोहतक से रहने वाले हो, 1994 में आप पैदा हुए थे, उससे पहले आप यहाँ रह रहे हो, तो डेफिनेटली आपके पास बिगहा में ज़मीन होगी, बिल्कुल होगी। तो आप अपनी फैमिली से ज़रूर पूछना, जब गुड़गांव के अंदर चीज़ें बढ़ रही थी, बिल्डिंग्स बन रही थी, तो आपको क्या रेट मिला था। जब आप समझोगे कि उस वक्त रेट क्या चल रहा था, सर उस वक्त रेट बहुत कम था। यहाँ पर गूगल के ऊपर कहीं पर ये नहीं लिखा कि कितने रुपए का लिया है, किस शख्स ने लिया है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि किसी गरीब फैमिली के अंदर एक पुराना घर नहीं हो सकता। ऐसी चीज़ नहीं होती है। हाथ जोड़कर आपको एक बात बोलता हूँ कि सर गरीब कितना ही क्यों ना हो, अपना एक घर ज़रूर होता है उस इंसान के पास। और ये ऐसे गरीब नहीं थे कि गलियों में घूम रहे हैं। उनका एक काम था चाय बेचने का, जो अच्छा काम था, अच्छे तरीके से काम करते थे, इसीलिए उनके पास घर था। ये मत बोलो कि कोई चाय बेचने वाले के पास घर हो सकता है, ये चीज़ अच्छी नहीं है ध्रुव भाई। इस चीज़ के लिए मैं आपको गलत बोलता हूं। फिर ये यूट्यूबर ध्रुव राठी तो ये बात बोलता है कि जो मोदी जी हैं ये 5 भाई थे, एक बहन थी। इनके एक भाई हैं जिनका नाम है प्रहलाद मोदी जी। वो अपने इंटरव्यू के अंदर बोलते हैं कि हमारे यहाँ पर नंबर हुआ करता था कि कौन पिताजी की जाके हेल्प करेगा। वो बोलते हैं कि मोदी जी चाय नहीं बेचते थे, वो बेचते थे उनके पापा। तो हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। कभी भी मोदी जी ने ये नहीं बोला कि मैंने चाय का काम स्टार्ट करा था। उन्होंने हमेशा से अपने इंटरव्यू के अंदर, अपनी बुक के अंदर, जो उनकी बायोग्राफी है उसमें यह लिखा गया है कि मैं चाय बेचा करता था, जो मेरा काम था। उन्होंने ये बोला है कि मैं ट्रेन के अंदर जाके चाय बेचा करता था, जो उनके चाय बनाते थे पापा। उन्होंने ये कहीं क्लियर नहीं बोला कि भाई चाय का स्टॉल मेरा था, मैंने वो काम स्टार्ट करा, नहीं बोला। तो इस चीज को तो यहीं खत्म कर देते हैं। बट इस बंदे ने पूरी वीडियो के अंदर एक बात बहुत सच बोली, जिसके लिए मैं इससे थैंक यू बोलता हूं कि इसने एक बात ऐसी बोली है जो बिल्कुल सही है। चाहे गरीब वर्ग का इंसान हो या फिर एक अमीर आदमी हो, बट उस आदमी के अंदर अपने भारत देश के लिए अपने लीडरशिप्स और सही नॉलेज हो तो वो एक अच्छा लीडर बन सकता है। डेफिनेटली ये बिल्कुल सही बात बोली है आपने। उसी के बाद ये एक मूर्खता वाली बात कर देते हैं। ये बोलते हैं भारत देश का सबसे बड़ा स्कैम था इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम। सर मुझे एक बात बताओ, इसके अंदर क्या बीजेपी थी सिर्फ? इसके अंदर और भी पार्टी थी। 2019 के अंदर कांग्रेस पार्टी इसके विरोध में थी। उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी ने 1422 करोड़ का इनकैश किया। ये क्यों किया भाई? और भी पार्टीज हैं जिसने करा है इनकैश, खाली मोदी सरकार ने नहीं करा, हर किसी ने इनकैश किया है। तो मोदी सरकार पे ही तू क्यों ब्लेम कर रहा है मेरे भाई? तो मोदी जी को तो अलग ब्लेम कर ही रहा है, तो बीच बीच में सनातन धर्म को भी ले आता है। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या गेम खेल रहा है और ये इंसान कैसे ब्रेन वॉश कर रहा है। जो वीडियो के स्टार्टिंग में बोलता है कि आज मैं आपको बताऊंगा कि एक डिक्टेटर जो ब्रेन वॉश कर रहा है भारत देश के लोगों का। और जो ये बात बोल रहा है कि ये सबसे बड़ा स्कैम था, इससे बड़े बड़े स्कैम हुए हैं, उस पे वीडियो क्यों नहीं बनाता मेरे भाई? उन पे क्यों नहीं चीजें ला रहा? उन स्कैम्स के ऊपर क्यों बात नहीं कर रहा? 2G स्कैम, कोल स्कैम, अगस्टा वेस्टलैंड स्कैम, टाटा ट्रक स्कैम, कॉमनवेल्थ स्कैम, आदर्श स्कैम, कैश फॉर वोट स्कैम, JNK क्रिकेट एसोसिएशन, ये स्कैम नहीं है क्या? इसके अंदर पैसा नहीं गया? मैं मानता हूं उस स्कैम के अंदर पैसा हम लोगों का ही गया है, बट ये भी स्कैम है। आप एक ही स्कैम को पकड़ के ये मत बोलो कि बीजेपी पार्टी ने इस स्कैम में सबसे ज्यादा मुनाफा लिया है। सर ऐसी बात नहीं है। हर पार्टी जानती थी कि इस चीज से कैसे इनकैश करना है और हर पार्टी ने इनकैश किया है। अपनी वीडियो के अंदर एक शख्स को बहुत ज्यादा प्रमोट करता है ये इंसान, वो है राहुल गांधी। राहुल गांधी को तो हर वीडियो के अंदर ये बोलता है कि ये शख्स सबसे बढ़िया शख्स है, इससे ही प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए, इसी की पार्टी आनी चाहिए। आपको पता है क्या कि राहुल गांधी जी ने 2010 में क्या किया था? 2010 के अंदर भारत देश के अंदर अमेरिका की तरफ से ग्रुप आया था नेताओं का, जिसके अंदर अमेरिका के
राजदूत थे जिनका नाम था तिमोथी रोमार। उस ग्रुप के अंदर और उस राजदूत के सामने राहुल गांधी जी बोलते हैं कि भारत देश को कभी भी किसी तालिबान जैसे ग्रुप से परेशानी नहीं है, डर नहीं है, किसी आतंकवादी से परेशानी नहीं है। भारत देश को डर है कट्टर हिंदूवासी लोगों से, आरएसएस से। ये हैं आतंकवादी। राहुल गांधी जी 2010 के अंदर आपको पता है कितने बड़े बड़े अटैक्स हुए हैं, जिसके अंदर आपका 26/11 आपके पार्लियामेंट के ऊपर हमले हुए थे। सर आप खुद भूल चुके हो, आप थोड़ी सी मेमोरी शार्प करो। और राहुल गांधी जी की एक लाइन और बोलते हैं कि 5 साल के अंदर मैं 22 करोड़ गरीब लोगों को गरीबी से दूर कर दूंगा। ऐसे करोगे अब गरीबी से दूर? भारत देश के अंदर हिंदू धर्म सबसे ज्यादा माना जाता है, सनातन धर्म सबसे ज्यादा माना जाता है, और आप उन्हीं लोगों को आतंकवादी बोल रहे हो और आपको लगता है कि आप ऐसे गरीबी दूर करोगे। सर आप तो सीधा बोल रहे हो हिंदू को हटा दो, दूसरे वर्ग को लाओ, यही भारत है। अब ये शख्स ध्रुव राठी तीसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूं क्या बोलता है फैमिली के बारे में। इन्होंने इसी चीज में सबसे ज्यादा रिसर्च करनी चाहिए थी जो इन्होंने नहीं करी। ये सीधा बोलते हैं कि ये एंटी वुमन है। एंटी वुमन में ये सीधा बोलते हैं कि ये अपने पत्नी के साथ रहते हुए भी भारत के लिए चीजें कर सकते थे। बट ये एक गलत चीज है जो इन्होंने रिप्रेजेंट किया है, जिस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपको नरेंद्र मोदी जी की वाइफ का एक बार इंटरव्यू सुन लेना चाहिए था, जिसके अंदर वो क्लियर बोलती हैं कि जब उनकी शादी हुई थी तो उनकी वाइफ 15 साल की थी और मोदी जी 17 साल के थे। 3 साल तक के साथ रहे थे, बट जब भी साथ नहीं थे। अब मोदी जी अपनी वाइफ को, जिनका नाम था जशोदाबेन मोदी, उनको हमेशा से बोलते हुए आए कि आप अपनी पढ़ाई को पूरा करो, मैं अपने देश के लिए चीजें करना चाहता हूं। और जब ये दोनों अलग हुए तो दोनों की रजामंदी से हुए थे। जब जशोदाबेन की आप विकिपीडिया पढ़ोगे तो उसमें पता चलेगा उन्होंने सारी चीजें उसके अंदर लिखी हैं और क्लियर बोली हैं कि मैं रिटायर हुई टीचर बनकर जब मोदी जी ने मुझे बोला था कि आपको पढ़ना चाहिए। इंटरव्यू की मैं आपको एक क्लिप दिखा देता हूं, जरूर देखिएगा। जब मैं 17 साल की थी तब हमारी शादी हुई थी। जब मैं उनके घर गई तो मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। मुझे याद है कि वो कहते थे कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूं। वो मुझसे ज्यादातर पढ़ाई पूरी करने के बारे में ही बात किया करते थे। हम कभी भी संपर्क में नहीं रहे और हम सौहार्द से अलग हुए थे। हमारे बीच कभी भी झगड़ा नहीं हुआ। जो बात सच नहीं है मैं उसे नहीं कहूँगी। उन 3 सालों में हम शायद 3 महीने ही साथ रहे। आज तक उनकी ओर से कोई संपर्क नहीं हुआ है। अब ध्रुव राठी जी बहुत बढ़िया चीज बोलते हैं। वो बोलते हैं कि सर आप तो हर किसी बड़े बड़े फिल्म स्टार या बिजनेसमैन की शादी में जाते हो, बट आप अपनी फैमिली से दूर रहते हो, आप अपनी फैमिली के लोगों को इनवाइट नहीं करते। सर वो उनकी कॉल है, आप उनकी कॉल पे, आप उनकी फैमिली मैटर्स पे नहीं बोल सकते। दूसरी चीज वो बोलते हैं कि इसका एक सबसे बड़ा साइड इफेक्ट पड़ रहा है कि हिंदू समाज के अंदर आज जो नया यूथ है, नए लोग हैं, वो मस्जिदों के बाहर जाकर तलवारें लेके खड़े। अगर हमारे धर्म के ऊपर कोई इंसान कुछ बोलेगा तो यही रिएक्शन आने वाले हैं। ये मत बोलो कि एक वर्ग गलत है और एक वर्ग सही है। यहां पर अगर पहला वर्ग सही रहेगा तो दूसरा वर्ग अपने आप सही रहेगा। अगर आप एक वर्ग के अंदर गलत बातें कर रहे हो तो डेफिनेटली दूसरा वर्ग उसका आंसर देगा। और हम तो ऐसे ही हैं सर, आपको जवाब पूरा मिलेगा अगर आप सनातन धर्म के ऊपर कुछ चीज बोलते हो। मैं दोबारा से एक बात रिपीट कर देता हूं, सनातन धर्म के अंदर अपने पेरेंट्स को हमेशा से सबसे ऊपर माना जाता है, गुरु माना जाता है। बिकॉज हम सबको हमारे स्कूल के अंदर बताया जाता है टीचर से पहले हमारे गुरु होते हैं माँ बाप। जहां पर आप रह रहे हो तो आपको पता ही है वहां पर बुजुर्गों के साथ कैसे ट्रीट किया जाता है। आप तो सर भारत के अंदर भी नहीं रह रहे, आप तो जर्मनी में रह रहे हो, तो ये बातें आप ना करो तो बेहतर है। अगर आपकी बात करी जाए तो आप तो सनातन धर्म को भी नहीं मानते। सनातन धर्म से आप पैसे कमाना जानते हो, ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। आपकी वीडियो में स्टार्टिंग से देखो तो मैं बहुत अच्छी मानता था, बट बीच में जब यहां पर इलेक्शन का टाइम चल रहा है उस वक्त आपने मोदी, राम, ये चीजों पे वीडियो बनानी स्टार्ट कर दी। क्यों सर? क्योंकि आपको यूट्यूब के ऊपर सब्सक्राइबर चाहिए, आपको व्यू चाहिए। आपने जो कल्ट वाली मोदी डाली उस पर 22 मिलियन व्यूज हैं। आपको पता है सर पैसा कितना आ गया? कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली आने वाला है, तू तो अंधभक्त है, तेरे को पैसे मिले हैं। सर आप मेरा अकाउंट चेक कर लो, पैसे पता चल जाएंगे कहां से किसको मिले हैं। अगर आप में दम है ध्रुव राठी जी तो आप अपनी स्टेटमेंट्स दिखा दो कि डॉलर्स के अंदर कहां से पैसा आ रहा है। बिकॉज हमें भी पता है कि आपके चैनल के ऊपर कहीं पर भी कांग्रेस पार्टी या आम आदमी पार्टी के खिलाफ कोई भी वीडियो नहीं है। अगर आप ये चीज को क्लियर नहीं कर रहे हो तो गूगल पे जाओ और सबसे पहले एक चीज लिखो, वर्ल्ड में सबसे बेस्ट
लीडर कौन से हैं। सबसे पहले आएंगे मोदी जी और 9वें 8वें नंबर पे आएंगे यूएसए के प्रेसिडेंट। अब आप खुद सोच सकते हो कि इनके पास फंडिंग कहां से आ रही है। अगर आप सही हो तो स्टेटमेंट बता देना, बिकॉज हम नहीं है, बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जो आपकी स्टेटमेंट की बात करते हैं और हर किसी को पता है कि फंडिंग किस शख्स के पास आ रही है, मेरे पास आ रही है या फिर प्यारी समझ गई। अब ये बोलते हैं मोदी जी के फकीरी के ऊपर, बिकॉज मोदी जी बोलते हैं हम तो फकीर हैं सर, जैसे बोलोगे वहां चल पड़ेंगे। अब ये क्या बोलता है, ये उनके कुछ फोटोज दिखाता है जो मोदी जी पेरिस गए थे, यूएसए गए थे और लंदन गए थे। अब इसे ये नहीं पता कि वो गए कहां थे, किस वजह से गए थे। इसे ये लगता है कि भाई फकीरी कर करके एक इंसान जिसके पास पैसे नहीं है वो वर्ल्ड टूर कैसे मार रहा है। थोड़ी रिसर्च कर लेते सर, आपको शायद पता नहीं है उस वक्त अमेरिका में कुछ काउंसिल चल रही थी जिसके अंदर यंग लीडर्स जो हैं वो गए थे और बीजेपी के अंदर ये यंग लीडर थे जो अपनी बीजेपी को आगे दिखा रहे थे। और जो काउंसलिंग थी उसके बारे में मैं बता देता हूं, उसका नाम था ACYPL। अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें, अमेरिकन काउंसिल ऑफ यंग पॉलिटिशियन लीडर्स। दोबारा बोलता हूं, यंग पॉलिटिशियंस लीडर, जो नए नेता हैं वो अपने देश को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए मोदी जी यूएसए, पेरिस और लंदन गए थे। सर रिसर्च आपकी गलत है, बट आप जो रिप्रेजेंट कर रहे हो बोल रहे हो कि सर ये तो उस वक्त नेता भी नहीं थे, फकीर थे, इनके पास पैसा कहां से है इतना घूमने के लिए, इसीलिए गए थे। सर अब ये शख्स जो है ध्रुव राठी बोलता है कि अपनी मां को नरेंद्र मोदी जी ने लाइन में लगाया था जब नोटबंदी चल रही थी। बिल्कुल लगाया था सर, वो ही चीजें हुई जो हर भारतीय लोगों के साथ होनी चाहिए, उन्होंने वैसे ही ट्रीटमेंट अपनी मम्मा के साथ किया। अब ये बोलता है कि सर मोदी जी तो 12 करोड़ की गाड़ी के अंदर घूमते हैं। सर प्राइम मिनिस्टर हैं भारत के, वर्ल्ड में नंबर 1 लीडर हैं, हर इंसान उन्हें देखना चाहता है। उनकी सिक्योरिटी अब बहुत तगड़ी हो चुकी है बिकॉज मोदी जी के ऊपर बहुत लोगों की नजर है, आप सबको पता है। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर को जो सिक्योरिटी दी जाती है उसी व्हीकल के अंदर वो घूम रहे हैं, जिसे हम बुलेट प्रूफ कार बोल सकते हैं, बॉम्ब प्रूफ कार बोल सकते हो। सर इतना कॉस्ट करता है। हर प्राइम मिनिस्टर, भारत का नहीं, जहां आप रहते हो वहां के प्राइम मिनिस्टर के पास भी वो चीजें हैं। आप बोलते हो कि प्राइम मिनिस्टर जहां भी जाते हैं 4 बार कपड़े बदलते, तेरे को कपड़े बदलने में क्या प्रॉब्लम है यार। अगर एक इंसान गंगा घाट पर गंगा में खड़ा है, उसके कपड़े गीले हो गए, वो 4 बार बदल रहा है, तो परेशानी क्या है। प्राइम मिनिस्टर है भाई, कोई मामूली इंसान नहीं है, भारत को रिप्रेजेंट करता है। ये इंसान बोलता है कि जो ये पगड़ी पहनते हैं उनका कॉलेज बनाया हुआ है। सर अपने धर्म को मानते हैं, इसीलिए हर जगह पर अपने धर्म से रिलेटेड चीजें कहते हैं। इसीलिए मेरे भाई ध्रुव भाई, सारी चीजें क्लियर बोलनी चाहिए, एक ही चीज मत दिखाओ। मैं अंधभक्त नहीं हूं मोदी का, पर मैं सनातनी हूं। आपने जो चीज बोली बस उसका रेप्लिका बता रहा हूं भाई, मैं बुरा मत मान। जो चीजें तुमने बोली हैं वो ही चीजें जो आपने नेगेटिव में दिखाई मैं पॉजिटिव में दिखा रहा हूं, बट पॉजिटिव वो दिखा रहा हूं जो सच है। आपने तो बस फेक चीजें दिखाई हैं, उसके अंदर आपको मिलियंस में व्यूज आ गए, आपके सब्सक्राइबर बढ़ गए, आपके पास जो चेक आएगा यूट्यूब से वो भी तगड़ा आने वाला है। अब ये इंसान बोलता है कि बहुत सारे जगहों पर मोदी जी का मंदिर बना दिया। सर सनातन धर्म के अंदर राम जी के मंदिर के लिए कितने ही लोगों ने अपनी जान दे दी, इसीलिए हम सबको पता है सनातन धर्म के अंदर श्री राम का मंदिर हमारे सामने बना, इस पीढ़ी के सामने बना। हम लकी हैं, हमने उस दृश्य को अपनी आंखों से देखा। रामलला की मूर्ति जब उस मंदिर में आई हमने देखी, हम अपने आप को बहुत प्राउड फील करते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग मोदी जी को महान मानते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, इसीलिए आज उन्हें भगवान बोल देते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि मोदी जी यार ये काम कांग्रेस पार्टी कर देती तो कांग्रेस पार्टी को लोग अच्छा बोल रहे होते, आम आदमी पार्टी करती तो आम आदमी पार्टी को सही बोल रहे होते। यहाँ पे तो कांग्रेस राम मंदिर बनना ही नहीं चाहती थी। राहुल गांधी जी के कुछ इंटरव्यूज के अंदर वो क्लियर बोलते हैं अगर हम इस सत्ता में आ जाते हैं तो हम एक नई कम्युनिटी बनाएंगे और राम मंदिर को तोड़ देंगे। अरे तोड़ के तो दिखाओ। सनातनी अब शांत नहीं रहने वाला। सनातन धर्म में जो लोग हैं अब उन्हें पता चल चुका है सनातन धर्म
आगे है। हम अपने धर्म के ऊपर बहुत प्राउडली बोलते हैं, जी हाँ, भारत में मोदी सरकार ने बहुत चीजें करी हैं, इसीलिए लोग उनसे प्यार करते हैं। आप बोलते हो मोदी सरकार को ही और मोदी जी को ही हम क्यों चुन रहे हैं? राहुल गांधी की मैंने आपको बातें बता दी हैं। आप बोलते हो राहुल गांधी को चुनो, तो बहुत सारे लोग राहुल गांधी को भी चुनेंगे बिकॉज वो राहुल गांधी के अंधभक्त होंगे। आप बोलोगे केजरीवाल जी को चुनना चाहते हैं, सर केजरीवाल जी के लिए बहुत सारी वीडियोस बना चुके हैं, वहां देख लेना। अगर हम बात करते हैं तो केजरीवाल जी अभी कुछ टाइम पहले जेल में थे, अभी बेल में बाहर आए हैं। क्या हमें उस इंसान को देना चाहिए? जब वो शख्स जेल गया था उसने अपना पद नहीं छोड़ा, सीएम के पद पे जब भी रहे। अगर कोई और नेता होता जिन्हें यह पता होता कि मैं गलत नहीं हूं, तो वो अपने पद से जरूर इस्तीफा देता और दोबारा से आता जब वो सही साबित हो जाते कि मेरे ऊपर जो केस लगे, मेरे ऊपर जो चीजें लगी हैं वो गलत हैं। अब मैं सही साबित हो चुका हूं, भारत के अंदर जो मेरे ऊपर केस लग रहे थे अब मैं उनसे क्लियर हो चुका हूं, अब मैं दोबारा से अपने पद के लिए लड़ूंगा। बट उन्होंने क्या करा? जेल के अंदर भी अपने पद को नहीं छोड़ा, उसी जगह पर अड़े रहे और अब बेल पे बाहर हैं और दोबारा चुनाव के लिए लड़ रहे हैं। और उनके वॉलंटियर्स क्या कर रहे हैं हम सबको पता है। हर कोई अपने नेता को जितवाने के लिए प्रमोट करता है। भाई हर जगह पर राहुल गांधी की भी फोटोज हैं, आम आदमी पार्टी की भी फोटोज हैं और मोदी जी की भी फोटोज हैं। ये मत बोलो मोदी जी लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। ब्रेन वॉश कर रहे हो आप, जो एक नेगेटिव साइड दिखा रहे हो, पॉजिटिव साइड नहीं दिखा रहे। अब इस वीडियो के अंदर मुझे पता है गलत कमेंट्स आने वाले हैं, मैं हाथ जोड़कर पहले ही माफी मांगता हूं और आप जो भी बोलेंगे मैं एक्सेप्ट करूंगा। बट सर 25 तारीख को इलेक्शन आने वाले हैं, आप पे होगा कि आप किस पार्टी को चुनना चाहते हो, किस नेता को चुनना चाहते हो। मुझे पता है कि मुझे किसे चुनना है, अब आप पर है कि आप किस नेता को चुनते हो और भारत के अंदर कौन सी सरकार लाते हो। और सबसे बड़ी चीज, दोबारा से ध्रुव राठी जी आपको एक बात बोलना चाहता हूं, जिसके बारे में बोलना है बोलो मेरे भाई, कोई मनाही नहीं है। सनातन धर्म को बीच में मत लाओ। अगर धर्म को बीच में ला रहे हो ना तो पहले सनातन धर्म के बारे में जानो। सनातन धर्म क्या है, उस सनातन धर्म में लोग क्या करते हैं, सनातन धर्म के जो लोग हैं वो दूसरे वर्गों के साथ कैसा बिहेव करते हैं, वो चीजें करो। बिकॉज जो इस लोग हैं ना, हिंदू बहुत भोले लोग हैं, आपको नहीं पता कि हमारे साथ चीजें क्या हो रही हैं। अगर आप देखना चाहते हो ना तो गूगल पे जाओ और बंगाल में क्या हो रहा है वो देखो, कर्नाटका में क्या हो रहा है वो देखो, केरला में क्या हो रहा है वो देखो। सनातन धर्म के जो लोग हैं, अगर हनुमान चालीसा अपनी शॉप के अंदर चला देते हैं तो उसे घसीट कर बाहर पीटा जाता है, उसके ऊपर एफआईआर की जाती है। अगर हम अपने भगवान की पूजा नहीं कर सकते अपने घर के अंदर, अपने शॉप के अंदर, अपने देश के अंदर, तो कहां जाएं। इसलिए दोबारा बोल रहा हूं सनातन धर्म के लोगों को कि आप अपने धर्म के ऊपर गुरूर से बोलो कि हां हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं और अपने धर्म को जितना प्रचार कर सकते हो करो। अब आपको क्या करना है, इस वीडियो को शेयर करो अपने हर दोस्त के साथ और मेरे चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन उसे जरूर प्रेस करो, कमेंट बॉक्स भर देना और जो भी आप चाहो, अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो सपोर्ट में लिख सकते हो। बिकॉज मुझे पता है उसके 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत सारे गलत वर्ड्स आने वाले हैं, बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। आई एक्सेप्टेड। दोबारा से माफी मांगना चाहूंगा हर इंसान से। थैंक यू।